हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और मेंटोर। आपको मैं बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक चैप्टर वाइज, कोर्स वाइज, बुक वाइज, एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में सभी कोर्सेज 100% फ्री अवेलेबल हैं। आपको यहां पर 2 या 3 वीडियो देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन में नहीं लेना होता है, क्योंकि यहां पर पूरा कोर्स 100% फ्री अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए यहां पर 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो वीडियो है, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स इंटरमीडिएट लेवल एमसीक्यू। जैसा कि मैं बता चुका हूं, इंटरमीडिएट लेवल हमारा जो है मैथमेटिक्स एवरीडे सेक्शन जो होता है आईएमए एग्जाम का, हम उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनको इस इंटरमीडिएट लेवल वाले पार्ट में कवर अप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। सो यहां पर ध्यान से देखिए किस चीज के बारे में बात हो रही है, एक सर्कुलर पाथ के बारे में बात हो रही है। तो सर्कुलर पाथ कैसा होगा भाई, एक सर्कल हमारा ये बाहर बन गया और एक सर्कल जो है वो हमारा ये अंदर बन गया। और यहाँ पर ये जो मैं इसको डॉट 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 मार्क कर देता हूँ, दिस इज माय व्हाट, सर्कुलर पाथ। और ये जो मेरा सर्कुलर पाथ है, ध्यान से देखिए इसके बारे में क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर पेरीमीटर। मतलब ये जो आउटर पेरीमीटर है, तो यहाँ पर मान लीजिए दिस इज माय सेंटर। सो इफ दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो जो रेशियो दिया हुआ है किस चीज का दिया हुआ है, पेरीमीटर का दिया हुआ है। सो आउटर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2 पाई R1 डिवाइडेड बाय इनर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई R2। और यहाँ रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ रेशियो दिया हुआ है 23/22। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, R1 बाय R2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 23/22। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दिस पाथ इज 5 मीटर वाइड। पाथ इज 5 मीटर वाइड, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 माइनस R2 जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 ये आपका मीटर दिया हुआ है। सो इफ R1 एंड R2 का जो डिफरेंस है वो 5 मीटर है, तो यहां पर अगर आप देखें रेशियो के टर्म्स में अगर हम बात करें, अभी यहां पर R1 और R2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है। मतलब ये नंबर कुछ कैंसल आउट करने के बाद आया होगा। मतलब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं और इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, ताकि इन दोनों में जो गैप है वो कितने का आ जाए, 5 का आ जाए। तो अभी क्योंकि 1 का गैप है, ध्यान से देखिए अभी कितना गैप है, 1 का गैप है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गैप भी 2 का यहां पर आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 का गैप, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 का गैप। और अगर मैं यहां पर k का वैल्यू 5 पुट कर दूंगा तो यहां पर देखिए गैप 5 का आ जाएगा। और आप देख सकते हैं दिस इज 5 2 10 100, दिस इज 115 एंड दिस इज 110। जैसे k की वैल्यू मैंने 5 पुट की तो ध्यान से देखिए R1 का वैल्यू 115, R2 का वैल्यू 110 और गैप आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब R2 इज 110, R1 इज 115। और हमसे डायमीटर पूछा जा रहा है किसका, इनर सर्कल का। दैट मीन्स मुझसे पूछा जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ R2 क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ R2 क्या होगा, ध्यान से देखिए दिस इज 2 इंटू 110 जो कि कितना होता है 220 मीटर हो जाएगा। सो 220 मीटर हो जाएगा डायमीटर। और ध्यान से देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है 220, जो कि यहाँ पर क्या होगा 220 मीटर। सो माय आंसर इज ऑप्शन सी, देख सकते हैं 220 मीटर, जो कि डायमीटर है किसका, इनर सर्कल का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही मतलब बढ़िया कहूंगा कि फटाफट आंसर मार्क करने के हिसाब से मैंने आप लोग को तरीका बता दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। नहीं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, हमने जब देखा कि R1 बाय R2 जो है वो 23/22 आ गया था, और मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि पाथ का जो वैल्यू है वो 5 मीटर था, तो आई कैन रिप्लेस दिस R1 बाय व्हाट 5 प्लस R2। फिर मैं यहाँ पर 5 प्लस R2 पुट करूँ, अपॉन में R2 है, देन मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ और फिर R2 की वैल्यू निकालूँ। इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। मैंने जो आपको तरीका बताया है, मेथड बताया है, उसी मेथड से हम क्वेश्चन को करेंगे। जनरली रेशियो वाले क्वेश्चंस को हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि फास्ट और बहुत ही, मैं बोलूँगा कि मिनिमम टाइम में हमारा जो है वो आंसर आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन ओवल शेप्ड मीटिंग टेबल. So this is a oval shaped what meeting table made of wood, has its dimensions as shown in the figure. So if this is 6 meter and this is what 10 meter, find the cost of polishing 3.50 per square meter. और यहाँ पर जो है डायमेंशंस मीटर में दिए हुए हैं, पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है. ध्यान से देखिए, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका डायमेंशन 10/6 है, इसका तो हम एरिया बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे. और ये जो आपको दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं, उसका सेंटर ये हो जाएगा, उसका सेंटर ये हो जाएगा. और ये जब दोनों सेमी सर्कल को मैं बाहर मान लीजिए निकाल देता हूं और इनको जैसे ही और ज्वाइन कर देता हूं, तो ये क्या बन जाना है, 2 सेमी सर्कल जो है वो मिलके एक सर्कल बन जाएगा. और सर्कल का ये आप ध्यान से देखिए, ये आपका डायमीटर 6 दिया हुआ है. दैट मीन्स यहाँ से जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा, 3 मीटर. सो आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, एरिया मुझे अगर फाइंड आउट करना है इस टेबल का, एरिया ऑफ व्हाट, टेबल. क्योंकि जब हम पॉलिश करेंगे तो पॉलिश किस पर करेंगे, उस टेबल के ऊपर हम करेंगे, सरफेस पर. तो हमें एरिया चाहिए रहेगा. सो एरिया ऑफ टेबल क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट इज 6 × 10 प्लस 2 सेमी सर्कल मिलके क्या बना दे रहे हैं, एक सर्कल. तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पाई r स्क्वायर, तो r इज 3 दैट इज 9. सो दिस इज 60 प्लस पाई का वैल्यू इज 3.14 × 9 एंड ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 4 36, कैरी ओवर इज 3 और 9 + 3 इज 12, कैरी ओवर इज 1, 27 + 1 इज 28.26. सो दिस इज 88.26 और ये क्या है, एरिया है, दैट इज मीटर स्क्वायर. फिर दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर को पॉलिश करने में खर्चा आता है, 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में खर्चा जो आता है दैट इज 3.50. यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो 88.26 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 88.26 × 3.50. सो 3.5 का मल्टीप्लिकेशन करना है 88.26 से, 3.5 का मल्टीप्लिकेशन करना है. ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज 30, कैरी ओवर इज 3, 10 and 3 is 13, 141, 1 4 कैरी ओवर, दिस इज अगेन 40 और ये हो गया 44. यस, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 18, कैरी ओवर इज 1, 3 2 6 1 7, 24, 24 is carry over 2, then again 24 and this is 26. This is 0, 11, 1, 8, 9, this is 8, this is 0, 1. 308910, यहाँ पर डेसिमल जो है 3.5 था, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगना है. 308.910, 308.910 आप देख सकते हैं, दिस इज माय आंसर. इतना पैसा जो है वो खर्च होगा और हम यहाँ पर अपने टेबल की क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे. मतलब एक तो एरिया निकालना, क्योंकि पॉलिश करना है तो एरिया की बात करिए, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है 3.50 रुपये पर स्क्वायर मीटर, मतलब एरिया के हिसाब से रेट दिया हुआ है. तो हमें यहाँ पर अपनी टेबल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया. सो एरिया जैसे ही मैंने फाइंड आउट किया तो मैंने बोला जब 1 स्क्वायर मीटर पर 3.5 रुपए का खर्च है तो 88.26 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च होगा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन एंड हमें जो है यहाँ पर क्या मिल गया, आंसर मिल गया. सो बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. और आप देख पा रहे होंगे कि हम जो एरिया ऑफ सर्कल में हमने जो कॉन्सेप्ट देखे या एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना सीखा, उसका ये क्या है, उसका एप्लीकेशन है एवरीडे लाइफ में. इसीलिए आईएमओ के एग्जाम में जो हमारे सेक्शन का नाम है वो है मैथमेटिक्स एवरीडे, और वहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल के या स्टोरी प्रॉब्लम्स क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारा. देखिए आंसर बी हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप. सो वाइपर आपको पता है इस तरीके से होते हैं और इस तरीके से कांच को क्या करते हैं, साफ करते हैं. और यहाँ पर 2 वाइपर लगे हुए हैं तो दोनों वाइपर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, अलग अलग एरिया को कवर अप करते हैं. और क्या दिया हुआ है, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ 42 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. मतलब एक वाइपर ये लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि लगभग ये एरिया कवर अप करता है और ये 120 डिग्री का करता है. और जो दूसरा वाइपर है वो यहाँ पर यहाँ लगा हुआ है और ये भी 120 डिग्री का क्या करता है, एरिया कवर अप करता है.
ये जो लेंथ है इस वाइपर की दैट इज 42 सेंटीमीटर। सो एक तरह से क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा एक सेक्टर है तो ये इसका सर्कल का रेडियस हो जाएगा और ये आपका बीच का एंगल हो जाएगा दैट इज थीटा। और दोनों क्योंकि केसेस सेम है, दोनों का एरिया हमें ऐड करना है, क्योंकि क्या बोला गया है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। मतलब एक स्वीप जब हम करेंगे तो उसमें कितना एरिया साफ हो जाएगा। सो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, ध्यान से देखिए, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा मतलब 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये एरिया कवर अप होगा, मैंने 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे यहां पर 2 ब्लेड्स लगी हुई हैं। सो यहां से कैंसिल करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2/3 बचा हमारे पास यहां पर, इंटू ये 2 और अपॉन में 3 था, 22 अपॉन 7, रेडियस इज 42, सो दिस इज 42 इंटू 42, 7 से कैंसिल किया, 7 6 42, 3 से कैंसिल किया, दिस इज 2, सो 2 2 4, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, 4 इंटू 22 इंटू 42, सो 22 इंटू 4 इज 88 इंटू 42 एंड 88 इंटू 42 कितना होगा, ध्यान से देखिए, 88 इंटू 42 होता है आपका, दिस इज 16 कैरी ओवर 1, 32 एंड 16 इज 48 प्लस 1 इज 49 कैरी ओवर इज 4, 8 4 is 32, 32 plus 4 is 36, so 3696, so 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया जो है ये दोनों प्लेट्स क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो 3696 आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर थोड़ा सा बस मल्टीप्लिकेशन में ही टाइम लगना है, बाकी तो बहुत आसान है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए, सीधा सीधा एंगल भी दिया हुआ है, सीधा सीधा आपको रेडियस भी दिया हुआ है, कहीं पे कुछ दिमाग लगा के आपको फाइंड आउट नहीं करना था, सीधा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। और देखिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है, अ स्क्वायर वाटर टैंक हैज इट्स साइड्स इक्वल टू 40 मीटर। सो स्क्वायर वाटर टैंक है और हैज इट्स साइड्स इक्वल टू 40 मीटर। सो ये यहां पर क्या दिया हुआ है, कि स्क्वायर वाटर टैंक है और इसका डायमेंशन कितना है, 40 40 एंड 40 40, क्योंकि ये स्क्वायर है। देयर आर 4 सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट्स ऑल अराउंड इट। सो यहां पर क्या दिया हुआ है, कुछ ग्रासी प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पर ग्रासी प्लॉट आ गया और सेमी सर्कुलर है, तो यहाँ पर ये भी सेमी सर्कुलर, ये भी सेमी सर्कुलर एंड दिस इज ऑल्सो सेमी सर्कुलर ग्रासी प्लॉट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द प्लॉट्स एट ₹1.25 पर स्क्वायर मीटर। ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर वाटर टैंक है और हमसे क्या बोला गया है, हमें सेमी सर्कुलर जो ग्रासी प्लॉट है, तो प्लॉट कौन सा है, प्लॉट वाला एरिया सिर्फ ये है, बीच वाले को काउंट नहीं करना है क्योंकि वो क्या है, वो आपका वाटर टैंक है और उसका रेट दिया हुआ है 1.25 पर स्क्वायर मीटर। सो ध्यान से देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास 4 सेमी सर्कल हैं और 4 सेमी सर्कल मिलके कितने सर्कल्स बना देते हैं, 2 सर्कल, क्योंकि 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल, 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल। सो हमें यहां पर जो एरिया फाइंड आउट करना है, किसका, एरिया ऑफ प्लॉट। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ प्लॉट होगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब ये आर क्या होगा, ये जो स्क्वायर का जो साइड है, दिस इज माय डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल, और अगर आप इसका हाफ कर देंगे तो हमें रेडियस कितना मिल जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। सो यहां से मैं बोलूंगा दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 20 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गया। अब 1.25 के रेट से हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर टर्फिंग करनी है। तो टर्फिंग करने के लिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, कि मैं बोलूंगा कि 1 स्क्वायर मीटर को टर्फिंग करने में खर्चा कितना आ रहा है, 1.25 रुपी। सो हमारे पास यहां पर कितना है, दिस इज 2 इंटू पाई का वैल्यू यहां पर हमें 3.14 यूज करना है, सो 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर को टर्फ करने में हमें खर्चा कितना आएगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 1.25।
ठीक है, और डिवाइड बाय 1 तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये डेसिमल मैंने हटाया, अपॉन में आ गया 100। दिस इज 25 5 ज़ा, दिस इज 4 ज़ा, 4 से इसको कैंसिल किया, ये हो गया आपका 5 ज़ा। सो 5 इंटू 25 इंटू 2 जो होता है वो आपका 50 हो जाएगा, तो ये 500 हो गया। 502 किया तो 1000 हो गया, और 1000 जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3140। सो 3140 देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। एंड इतना पैसा लगेगा इस प्लॉट को क्या करने में, टर्फिंग करने में, और जो टर्फिंग का रेट था वो 1.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर था। तो सिंपली क्या करना था, एरिया ऑफ प्लॉट निकाला। एरिया ऑफ प्लॉट जो है वो हमने 4 सेमी सर्कल को पिक किया, और इन 4 सेमी सर्कल को मिला के कितने सर्कल्स बन गए, 2 सर्कल्स हो गए। और ये जो 2 सर्कल्स हमारे हुए हैं, ये 2 सर्कल की अगर हम बात करें तो इसका रेडियस हमने कैसे निकाला, जो ये स्क्वायर का साइड था वो एग्जैक्टली क्या था, डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। यहाँ से हमने उसको हाफ करके क्या किया, रेडियस निकाल लिया, और रेडियस को यूज किया, 2 इंटू सर्कल था तो 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ हो गया, वैल्यू पुट करी, 1.25 के रेट के हिसाब से हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके जो है वो आंसर फाइंड आउट कर लिया कि टोटल कॉस्टिंग 3140 रुपीज हमारी यहाँ पर लगेगी। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आंसर इज डी, एंड हमारा 5th क्वेश्चन आ गया है, प्रियांशु हैज अ मोटरसाइकिल विथ व्हील्स ऑफ डायमीटर 91 सेंटीमीटर। सो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो डायमीटर है व्हील का, ये व्हील है मान लीजिए, और इसका जो डायमीटर है वो आपको दिया हुआ है कितना, 91 सेंटीमीटर। सो मैं यहाँ से रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस कितना हो जाएगा, दिस इज 91 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। देयर आर 22 स्पोक्स इन द व्हील। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यहां पर टोटल 22 स्पोक्स हैं, तो 1 2 दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, ऐसे करके यहां पर कितनी स्पोक्स हैं, 22 स्पोक्स है। मैं सारे यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपको समझ में आ जाए तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। फिर क्या बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन 2 एडजॉइनिंग स्पोक्स। मतलब अगर यहाँ 22 स्पोक्स हैं तो ये 2 एडजॉइनिंग जो स्पोक्स हैं उसमें जो भी एंगल बनेगा उस एंगल से मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो आर्क है इस आर्क की लेंथ पता लगानी है। ये जो आर्क है इस आर्क की क्या करनी है, लेंथ पता लगानी है। और ये पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। सो ये जो लेंथ है इस आर्क की वो इस थीटा पर डिपेंडेंट होगा, और ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है और वहां पर अगर मैं यहाँ पर 3 स्पोक्स बनाता हूं, तो ध्यान से देखिए इसको ये 3 पार्ट में क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। मतलब यहाँ पर 3 एंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं 4 स्पोक्स लेता हूं तो 1 2 3 4 एंगल्स बनेंगे, 5 लेता हूं तो 5 बनेंगे। मतलब अगर मैं 22 स्पोक्स लेता हूं तो इस पूरे कंप्लीट एंगल दैट इज 360 डिग्री को मैंने क्या कर दिया, 360 डिग्री को मैंने 22 टाइम्स डिवाइड कर दिया। मतलब 22 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 360 डिग्री को। सो ये जो मेरा थीटा है वो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 20। ये 2 स्पोक्स के बीच का एंगल होगा। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास सर्कल होता और मैं यहाँ पर 3 स्पोक्स यहाँ पर बनाता, तो ये जो कंप्लीट 360 डिग्री है इसको मैं 3 से जब डिवाइड करता तो ये 120 डिग्री 120 डिग्री और 120 डिग्री एंगल मुझे मिल जाता। तो वैसे ही जब यहाँ 22 स्पोक्स हैं तो यहाँ पर 22 डिफरेंट एंगल्स बनेंगे। डिफरेंट मतलब सेम रहेंगे बट यहाँ पर अलग अलग जो है 22 एंगल्स बनेंगे। और ये 22 एंगल्स कहाँ से बने, मैंने 360 डिग्री को 22 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, या 22 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर दिया। तो एक पार्ट का जो वैल्यू होगा, जो एंगल होगा, वो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 होगा। तो चलिए यहाँ से मुझे क्या मिल चुका है, थीटा मिल चुका है। अब कहानी क्या है, अब कहानी यह है कि भाई यहां पर थीटा की जरूरत है मुझे और आर की जरूरत है। आर क्या है, 91 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर है। और हमें जो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है बिटवीन 2 एडजॉइनिंग स्पोक्स। सो 2 एडजॉइनिंग स्पोक्स के बीच का जो एंगल है दिस इज थीटा। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। सो लेंथ ऑफ एन आर्क की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा बाय 360 डिग्री। सो थीटा हमारा कितना है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 अपॉन में क्या आ जाएगा, 360 इंटू 2 पाई आर। सो 2
पाई आपका हो गया 22/7 और r कितना है 91/2 सेंटीमीटर। सो 360 से 360 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 91 कैंसिल और आंसर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। सो ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ये जो टायर है जिसका डायमीटर जो है 91 सेंटीमीटर है और 22 स्पोक्स थी, तो इन स्पोक्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर्क है, इस आर्क का जो मेजर है वो 13 सेंटीमीटर है। सो 13 13 13 एंड सो ऑन ऐसे करके हो जाएगा। या हम इसको कैसे कर सकते थे, एक और बहुत ही सिंपल सा तरीका है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सो मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको हम कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर बोलता कि इस पूरे व्हील का जो इस कंप्लीट आर्क की अगर बात करूं या सरकमफेरेंस की बात करूं, तो सरकमफेरेंस कितना हो जाता है 2 पाई आर। एंड व्हाट इज 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू व्हाट, रेडियस इज 91 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज कंप्लीट सरकमफेरेंस। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं यहां पर 3 स्पोक्स बनाता तो इसको ये 3 पार्ट्स में ब्रेक करता। अगर मैं यहाँ पर 22 स्पोक्स बना रहा हूं तो ये 22 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। सो ये जो आर्क जो रिक्वायर्ड है उसकी जो वैल्यू चाहिए, मैं सीधा क्या कर दूंगा 2 इंटू 22/7 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज कंप्लीट सर्कमफेरेंस, जिसको मुझे 22 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो मैंने 22 से डिवाइड कर दिया। ये 22 से 22 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल और दिस इज माय 13। मुझे यहाँ पर इस लेंथ ऑफ एन आर्क और ये सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा सर्कमफेरेंस के ही फॉर्मूले से मतलब काम कर लेता। कहानी वही है, बस ये थोड़ा सा स्टेप्स मैंने कम कर दी, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, आंसर फाइंड आउट कर लिया। सो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते थे, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, यस बी इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज 13 सेंटीमीटर। चलिए, सो यहां पर हमारे टोटल क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर अप हो गया है। ये आंसर कीज है आपके सामने 5 क्वेश्चन की, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सभी के आंसर्स यहां पर लिखे हुए हैं। चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए magnetbrains.com या मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहां पर कंप्लीट कोर्स का वीडियो लिस्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्लेलिस्ट में वीडियो सिक्वेंशियल फॉर्म में है विद फुल डिटेल। कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, कैसे आप अपना कोर्स देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। सो यहां पर magnetbrains.com पर जैसे ही आप जाओगे, आपके सामने ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो पर टॉप कोर्सेज की लिस्ट है। आप जैसे ही किसी कोर्स को या कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। आप इन प्लेलिस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ विंडो ओपन होगा जिसमें वीडियो की कंप्लीट लिस्टिंग है। आप यहाँ से जो भी टॉपिक है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्मॉल एक विंडो ओपन होगा जिसमें आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं और अपना कंप्लीट कोर्स बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, और वो भी 100% फ्री। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।